हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, लेक्चर को एक्सटेंशन एजुकेशन के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है आपका वो है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। देखिए, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। देन आता है नेक्स्ट प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, देखिए प्रसार शिक्षा एक आधुनिक शिक्षा मानी जाती है और इसका जो संदर्भ है ये मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है। अब ग्रामीण परिवेश से जुड़े होने के कारण इसका पूरा जो उद्देश्य है वो ग्रामीण लोगों के कल्याण से होता है कि ग्रामीण व्यक्तियों के कल्याण से होता है। अब ग्रामीण परिवेश से जुड़े व्यक्तियों की बहुत सी अपनी आवश्यकताएं होती है, बहुत सी अनुभूत समस्याएं होती हैं जिनको दूर करने के लिए ही प्रसार शिक्षा के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। अब प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है कि ये जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं उनके वो मनोवैज्ञानिक ढंग से उनमें जो उनकी मनोवृत्ति है उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाकर उनको इतना सक्षम बनाती है कि वो अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढ सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटा सके और अपनी समस्याओं के हल को पूरा करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए उनके समाधान खुद ढूंढ सके। अब देखा जाए तो प्रसार शिक्षा जो है वो मानव कल्याण से जुड़ी हुई है और मानव कल्याण के हेतु ताकि वो सक्षम बन सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, इसी उद्देश्य को देखते हुए जो प्रसार शिक्षण मनोवैज्ञानिक थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने प्रसार शिक्षा के बहुत से सिद्धांतों को प्रतिपादित किया ताकि मानव का विकास अच्छी तरह से हो सके, वो सक्षम बन सके और आत्मनिर्भर बन सके। अब कौन कौन से उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उसमें हम सबसे पहले देखते हैं अनुभूत आवश्यकता व रुचियों का सिद्धांत कि जो प्रसार शिक्षा है वो व्यक्ति की अनुभूत आवश्यकताओं और रुचियों से जुड़ी हुई है। अब जो अनुभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं कि जो बेसिक नीड्स होती है कि प्रसार शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो प्रसार शिक्षा एक प्रसार कार्यकर्ता द्वारा दी जाती है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो प्रसार शिक्षा है वो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए व्यक्तियों की बेसिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया जाए कि उनकी जो परिवार में जो सभी सदस्य हैं उनकी कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या क्या रुचियां हैं, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि सपोज हम एक गांव में कोई भी प्रसार कार्यक्रम करता है तो जो वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं किसी को तो पाक कला का शौक होता है, जैसे देखिए अचार मुरब्बे डालने का शौक है, ठीक है, चिप्स पापड़ बनाने का शौक है, लेकिन दूसरे गांव में चले जाएं तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो व्यक्ति हैं कुछ उनको मिट्टी के सामान बनाने का में रुचि होती है। तो प्रसार कार्यकर्ता का यह भी एक कर्तव्य होता है कि वो उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर ही प्रसार कार्यक्रम का आयोजन करें। तो प्रसार शिक्षा अनुभूत आवश्यकताओं यानी कि जो उनकी बेसिक नीड्स होती है उनको पूरा करता है और उनकी रुचियों का भी सिद्धांत है कि उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर ही कि अपने कोई इच्छा उन पर ना थोपी जाए, जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसी में उनको सक्षम बनाया जाए, उनको कैपेबल बनाया जाए। देन सेकंड आता है गर्ल्स, स्वेच्छा से जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत कि जो प्रसार शिक्षा होती है वो ग्रामीण व्यक्तियों को जड़ से यानी कि उनको एक शुरुआत से ही जो भी कार्य में उनको सिखाया जाता है वो उनको शुरुआत से ही आरंभ किया जाता है ताकि वो उस कार्य में बिल्कुल सक्षम होकर उससे अपनी जीविका का निर्वाह कर सके और साथ ही अपने परिवार को भी सक्षम बना सके। देन थर्ड आता है स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत कि जो प्रसार शिक्षा आधारित होती है वो अपनी खुद की इच्छा पर आधारित होती है, उस पर कोई प्रसार कार्यकर्ता अपनी जबरदस्ती नहीं थोप सकता कि भाई जैसे अभी हमने पहले भी बताया कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो किसी को किसी भी अन्य काम में इंटरेस्ट होता है। तो एक स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत होता है कि जो अपनी मर्जी हो, जिसमें भी अपनी रुचि हो, उसी के अकॉर्डिंग उसको उसी फील्ड में उसी क्षेत्र में उसको शिक्षित किया जाए। देन फोर्थ आता है गर्ल स्वयं की सहभागिता का
सिद्धांत कि जो प्रसार शिक्षा है वो स्वयं की सहभागिता, यानी कि देखिए जब तक कि कोई भी व्यक्ति अपने को नहीं पहचानेगा, ठीक है ना, किसी भी कार्य में सक्षम होने के लिए खुद की सहभागिता, खुद का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमने अक्सर देखा है कि वे कह देते हैं कि खाने की थाली सामने रखी है तो खाना उड़ के तो हमारे मुंह में नहीं जाएगा, है ना। हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा खाने को अपने मुंह तक लाने के लिए। तो एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं, व्यक्ति को करने पड़ेंगे। खुद सक्षम होने के लिए, विकसित होने के लिए हर व्यक्ति को एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो यही है कि जो ये होता है स्वयं की सहभागिता, कि किसी भी कार्य में सक्षम होने के लिए व्यक्ति की खुद की सहभागिता अत्यंत आवश्यक होती है। देन नेक्स्ट आता है कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत। देखिए इस टॉपिक को हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रसार शिक्षा होती है वो मेनली व्यवहारिक होती है, ठीक है ना, कि करके सीखना। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत इसी पर आधारित है, प्रसार शिक्षा की कार्य निष्पादन, कि किसी भी कार्य को करके सीखने का पर आधारित होती है प्रसार शिक्षा। देन नेक्स्ट आता है स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन का सिद्धांत से अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, खुद को पहचानना, ठीक है ना, अपने को उजागर करना कि जो उसके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो उसको अपने आप को बाहर निकालना, यानी कि एक तरह से सेल्फ डिपेंड होना। तो स्वावलंबन का सिद्धांत की व्यक्ति को जो प्रसार शिक्षा होती है वो स्वावलंबी बनाती है। देन नेक्स्ट आता है बस संतुष्टि का सिद्धांत, कि जो प्रसार शिक्षा होती है, जब जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जब इतने सक्षम हो जाते हैं अपने को, जो ऊपर लिखे हुए पॉइंट्स अभी हमने बताए, तो वो अगर उनके अंदर वो सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो एक तरह से उनमें संतुष्टि का सिद्धांत, कि जब हम कोई भी कार्य हमारी रुचि के अनुसार होगा, जिससे हमें एक संतुष्टि का अनुभव होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम वो जबरदस्ती करते हैं, किसी के दबाव में आके करते हैं, तो वो कार्य से हमें संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो हम अपने इंटरेस्ट से करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने को सक्षम बनाने के लिए करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता है। तो प्रसार शिक्षा एक संतुष्टि के सिद्धांत पर भी आधारित है। देन नेक्स्ट आता है बस सहभागिता का सिद्धांत, यानी कि पार्टिसिपेशन। अब देखिए इसमें सहभागिता का सिद्धांत से अर्थ क्या होता है कि जो प्रसार कार्य करता है, और जो प्रसार कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में जाकर प्रसार शिक्षा का प्रसार कर रहा है, यानी कि जो परिवेश में, जिस स्थानीय क्षेत्र में वो जाकर प्रसार शिक्षा दे रहा है, तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं और जो प्रसार कार्य करता है, आपस में सहभागिता, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अकेला जो प्रसार कार्य करता है वो कुछ नहीं कर सकता, और जो वहाँ के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनको अपना उन्नति करनी है, अगर उनका विकास होना है, तो प्रसार कार्यकर्ता उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो सहभागिता के सिद्धांत से अर्थ यही हुआ बच्चों कि जो प्रसार शिक्षा है वो प्रसार कार्यकर्ता और जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं, दोनों की पार्टिसिपेशन जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत। स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत भी यही है कि बच्चों कि जो प्रसार कार्यकर्ता है, जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है ना, प्रसार कार्यकर्ता को जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं, मान लीजिए कुछ गांव के लोग हैं, एक यूनिटी होती है, तो वो कुछ एक अपना नेता बना लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जो व्यक्ति है कि भाई इसके कहने से वो सारे काम करते हैं। तो प्रसार कार्यकर्ता को उस ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्तियों ने अपना एक नेता बना रखा है, जिसके कहने से वो सारे कार्य करते हैं, उसका स्थानीय नेतृत्व बहुत जरूरी है, ठीक है, कि क्योंकि जो ग्रामीण के लोग हैं वो अपने जो नेता है उसका आज्ञा मानते हैं, उसके कहने से कार्य करते हैं। तो अगर प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नेतृत्व वो लेगा, उनका सहयोग लेगा, तो इससे उसको प्रसार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है, लोगों का विश्वास भी उसको प्राप्त होता है। देन नेक्स्ट आता है समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत की जो प्रसारण शिक्षा है वो सभी लोगों के लिए समान होती है, कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जिसमें जिसकी जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वही कार्य में उसको सक्षम बनाया जाता है। तो जो प्रसार शिक्षा होती है वो समता के सिद्धांत पर भी आधारित है, इक्वालिटी, ठीक है ना, कि सबके लिए समान है, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई भेदभाव नहीं होता। देन नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है गर्ल्स मनोवैज्ञानिक अवधारणा, यानी कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की कुछ मनोवैज्ञानिक धारणा भी बताई गई है प्रसार शिक्षा के लिए। देखिए प्रसार शिक्षा का
जो उद्देश्य जो प्रसार शिक्षा आधारित होती है वो मानव व्यवहार पर आधारित होती है। ठीक है ना, मानव व्यवहार पर आधारित होने के कारण जब हम इसका अर्थ लगाएं मनोवैज्ञानिक अवधारणा, तो मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अंतर्गत मानसिक योग्यता को विकसित किया जाता है। ठीक है ना, कि जितना ज़्यादा व्यक्ति के अंदर मानसिक योग्यता का विकास किया जाएगा उतना ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा, उतना ही व्यक्ति सक्षम बनेगा, उतना ही उसका सर्वांगीण विकास होगा, उतने ही उसको अपने उद्देश्य को निर्धारित कर सकता है और उनको पूरा भी कर सकता है। अब बात करें कि जो प्रसार शिक्षा का जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है या मानसिक योग्यता को जो बढ़ाना है, वो केवल पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति की मानसिक योग्यता को बढ़ाने का लक्ष्य नहीं होता, एक व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को लक्षित करना। ठीक है, कि जो मानसिक योग्यता को बढ़ाना है ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो, वो एक व्यक्ति के साथ साथ उसके पूरे परिवार को लक्षित करना। और एक जो स्वाभाविक विकास की एक प्रक्रिया होती है, जो मानसिक योग्यता को विकसित करना है, सर्वांगीण विकास करना है, उद्देश्य की पूर्ति करनी है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो एक स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया उससे संपन्न हो जाती है। और धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, करके सीखने लगता है। और सीखना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जितना ज़्यादा व्यक्ति सीखने की क्रिया को अपने व्यवहार में शामिल करता है, उतना ही वो नित नई नई बातें सीखता है ताकि वो अपने लिए अच्छे अच्छे संसाधन जुटा सके। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ गर्ल्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर। ओके गर्ल्स, बाय, टेक केयर।